आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में प्रेमी अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभवी भी हैं कि हर योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, हर ध्यान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति और हर मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति उस परम सत्ता के साथ प्रेमी अवस्था का अनुभव अवश्य करना चाहता है, क्योंकि वास्तव में योग, ध्यान और मेडिटेशन वही करेगा जो सुप्रीम सत्ता से प्रेम करता हो। तो प्रेमी अवस्था माना ही यही है, स्पष्ट होता है शब्द से ही कि आप उस सुप्रीम सत्ता से प्रेम करते हैं, इसीलिए आप प्रेमी हैं। किससे प्रेम करते हैं? उस सुप्रीम सत्ता से प्रेम करते हैं। वास्तव में वह सुप्रीम सत्ता को भी आपने सुना होगा, बहुतों ने कहा इस बात के लिए कि तू प्यार का सागर है। उसके लिए कहा वो तो प्यार का सागर है, असीम है। क्या कहा? प्यार का सागर कहा। और आप कौन हैं? उस प्यार के सागर से प्यार करने वाले प्रेमी हैं। तो आप प्रेमी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। विचार करें कितना सहज होगा वह प्यार का सागर और आप उससे प्रेम करने वाले। तो प्यार के सागर से आप प्रेम कर रहे हैं, तो आप कौन हुए? आप प्रेमी हुए। तो आपको प्रेमी अवस्था का अनुभव करना बहुत ही सहज होगा। आप अपने आप को महसूस करते हैं आप किसके प्रेमी हैं? कोई व्यक्ति, वस्तु, धन, वैभव के नहीं, बल्कि जब योग की अवस्था में मौजूद हैं, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन की अवस्था में, उस समय आप किसके प्रेमी हैं? उस सुप्रीम सत्ता जो प्यार का सागर है, उसके आप प्रेमी हैं। उससे आप प्रेम करते हैं। तो देखें तो सही, दोनों ही पक्ष प्रेम चाहते हैं। वह प्यार का सागर है और आप भी प्रेमी अवस्था में हैं, आप भी उससे प्रेम करते हैं। तो आप क्या हो गए? आप यहाँ पर देखेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे, आप भी उस प्यार के सागर के समान प्यार के सागर बन गए हैं, यानी प्रेमी अवस्था में आप आ गए हैं। अब आप प्रेमी अवस्था में हैं, उस प्यार के सागर से प्यार करते हैं, तो दोनों में समानताएं हो गई। जब दोनों समान ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो फिर बाधा कहाँ है, विघ्न कहाँ है? आप उसको प्रेम करते हैं, इसलिए आप उसके प्रेमी हैं, प्रेम करने वाले हैं। वह प्यार का सागर है, इसलिए वो सबसे बड़ा प्रेमी है, क्योंकि वो सभी से प्यार करता है, चाहे कोई उससे प्यार करे या ना करे, लेकिन वो सबसे प्यार करता है। उसकी प्यार की धारा, उसके प्यार की अविरल धारा, उसके प्यार की तरंगे उतर उतर करके पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं। और आप चूँकि उसकी प्रेमी हैं, इसलिए आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं उसकी प्रेम की धारा उतर करके आपके जीवन में आ रही है और आप प्रेम की अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। आप प्रेमी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। अपने आप को आप उसका प्रेमी कहते हैं। किसका प्रेमी? किसी साधारण का नहीं, वो जो प्यार का सागर है उसके आप प्रेमी हैं। आप भी प्यार के सागर बन गए हैं, साधारण नहीं है। आप कौन है? प्यार के सागर बन गए। आप अपने आप को देखो, समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। कोई आप साधारण नहीं है, उस प्यार के सागर सुप्रीम सत्ता से, जगत नियंता से आप प्रेम करते हैं, इसलिए आप सबसे बड़े प्रेमी हैं। जैसे सबसे बड़ा प्रेमी वही है चूँकि प्यार का सागर है, सारे जगत को प्रेम करता है। इसी प्रकार
उसके समान हो करके, उसमें समा करके, उसके समान हो करके, उसमें कंबाइंड हो करके आप भी प्यार का सागर बन गए हैं, समान बन गए हैं, समान प्रेमी बन गए हैं। जैसे परम प्रेमी वो है, वैसे आप भी परम प्रेमी अवस्था में हैं, प्यार के सागर की अवस्था में हैं। जो अनुभूति आप अपने जीवन में कर रहे हैं, उसी अनुभूति को आप चारों ओर बिखेर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, उन्हों को भी अनुभव करा रहे हैं। यही आपके अंतःकरण की जिज्ञासा है, चाहना है, यही आपकी आकांक्षा है। सारी दुनिया केवल खुद को प्रेम चाहती है। हम ये नहीं कह रहे व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए, अधिक से अधिक लोग खुद प्रेम चाहते हैं, और वो प्यार का सागर है जो असीम है, अथाह है, अखुट है। वो सारे जगत को प्रेम देता है, पूरे ब्रह्मांड को ही प्रेम देता है। वो प्यार का सागर है, उससे ही तो प्रेम की धारा प्रस्फुटित हुई है, और वही प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो करके आप में समाती जा रही है, और आप भी प्यार के सागर बन गए हैं, उसी प्यार के सागर के समान बन गए हैं। और आप अपने आप में, अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि आपके द्वारा वही प्यार की धारा अनवरत रीति से बह रही है। प्रकृति, मनुष्यों और सर्व जीवों में वो प्यार की धारा जा रही है, और सभी प्यार का सुख ले रहे हैं, प्यार की खुशियाँ ले रहे हैं, प्यार का आनंद ले रहे हैं, और परम प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। किसके प्रेम का? वो सुप्रीम सत्ता के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। आप स्वयं को स्वीकार कर लीजिए कि आप सुप्रीम सत्ता के आप मीडिएटर हैं। जो उसके गुण हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो भी उसकी प्राप्तियां हैं, जो भी खजाने यानी संपूर्णत्व को आप अपने में ले करके, और वही सबको आप बांट रहे हैं, बिखेर रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। यही अवस्था सर्वोच्च अवस्था है। जो आप स्वयं में अनुभव करते हैं, वही सर्व को बांटते हैं। तो वही प्यार के सागर आप बन करके, परम प्रेमी अवस्था में रह करके सभी को वह प्रेम देते हैं जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो सदा काल का है, जो स्थायी है, कभी मिटने वाला नहीं है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसा प्रेम, निष्काम प्रेम, जिसमें कोई कामना नहीं है, उसे कोई चाहत नहीं है, ऐसा निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल लव, वह आप सभी को देते हैं। वो उसने, उस सुप्रीम सत्ता ने, उस प्यार के सागर ने आपको मीडिएटर बना दिया है। आप मीडिएटर बन करके उस सुप्रीम सत्ता के अविरल प्रेम की धारा को सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में प्रवाहित करते हैं। उसके आप माध्यम बन गए, मीडिएटर बन गए। कितनी खुशी की बात है, कितने हर्ष की बात है, कितने ही आनंदित होने की बात है कि आपको उस सुप्रीम सत्ता ने मीडिएटर बनाया है। किस लिए बनाया है? उस प्यार के सागर ने वो अपने अखुट, अविनाशी, अविरल प्यार की धारा को सारे जगत में प्रवाहित करने के लिए आपको मीडिएटर बनाया है। आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया है कि आप उस परम सत्ता के साथ प्रेम करने वाले हैं, उसके आप प्रेमी हैं, उससे प्रेम करते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी विशेष बात है, कितनी अविस्मरणीय बात है, जो भूला नहीं जा सकता है, जो विस्मृत नहीं हो सकता है। कि ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास कि आप उस प्रेमी अवस्था का स्वयं में अनुभव करते हैं और सर्व को कराते हैं। यह बहुत ही सहज अवस्था है, कोई मुश्किल अवस्था नहीं, क्योंकि जिस प्यार का आपने अनुभव किया है, वही प्यार आप सारे जगत को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, और बड़ी सहजता का प्रयोग आप करते हैं। उस सुप्रीम सत्ता से, उस प्यार के सागर से, प्यार की अविरल धारा एक सागर के समान बहती हुई
आ रही है और आप में समाती जा रही है और समा करके आपके द्वारा भी वह अविरल धारा, प्यार की धारा चारों ओर बह रही है, प्रस्फुटित हो रही है वो धारा, और वो धारा बहते बहते पूरे जगत को आगोश में ले लिया है। उस असीम प्यार के सागर ने अपने प्यार में पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को ही समा लिया है। ऐसा आप अपने आप में अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं। परम प्रेमी अवस्था का आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उस प्यार के सागर का आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। ये विशेष अनुभूति सर्व को बहुत ही आनंदित करती है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा प्रेमी अवस्था का अनुभव करना। आप उस प्रेमी अवस्था का अनुभव करते, उस सुप्रीम सत्ता से, प्यार के सागर से प्रेम करते हैं और आप भी प्यार के सागर बन जाते हैं, उसके समान बन जाते हैं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि उसके समान रह करके सर्व को आप वह प्यार बांटें। यही हमारी हार्दिक दिलो जान से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।